हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पिछली वीडियो में हमने सीखे थे पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं और उनके प्रकार। इस वीडियो में हम देखेंगे जो हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन पढ़े थे, तो नाउन क्या होते हैं और नाउन के टाइप्स मीन्स प्रकार कितने होते हैं, यानी कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं, हम इस वीडियो में आज सीखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचती रहें। चलिए तो अब हम शुरू करते हैं। तो हम पढ़ेंगे आज नाउन। नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। नाउन क्या होते हैं, चलिए समझते हैं। नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन मीन्स जो शब्द एक नाम है उसे हम नाउन कहेंगे। ये डेफिनेशन कोई फेक नहीं है। अगर आपको ये डेफिनेशन बुक्स में देखनी है तो आप रैन एंड मार्टिन की बुक्स में देख सकते हैं, इंग्लिश ग्रामर की, जो कि पूरी इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी हुई है। इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी हुई है। तो इसकी डेफिनेशन है, एक डेफिनेशन हम पढ़ते हैं, नाउन इज़ द पर्सन, प्लेस एंड थिंग। लेकिन ये डेफिनेशन भी एकदम सही है। नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन, क्योंकि जो हम डेफिनेशन पढ़ते हैं नाउन इज़ द पर्सन, प्लेस एंड थिंग, तो उसमें जो एनिमल्स होते हैं उनका नाम भी एक नाउन है। लेकिन अगर हम उस डेफिनेशन के हिसाब से देखें कि नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस एंड थिंग, तो एनिमल तो ना पर्सन में आ रहे हैं, ना प्लेस में आ रहे हैं, ना थिंग में आ रहे हैं, लेकिन वो एक नाउन है। तो यहाँ पर ये वाले डेफिनेशन को अगर हम यूज़ करें, नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन मीन्स जो भी कोई शब्द एक नाम है तो वह नाउन है। जैसे कि चेयर, चेयर भी एक नाउन है। डॉग, डॉग भी एक नाउन है। कैट, कैट भी एक नाउन है। किसी पर्सन या व्यक्ति का नाम, वो भी एक नाउन है। किसी देश का नाम, वो भी एक नाउन है। मतलब जो भी एक नाम है उन्हें हम नाउन कहेंगे। फंक्शन ऑफ इन अ सेंटेंस, नाउन इज यूज्ड एज सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। नाउन का यूज़ कहाँ होता है? नाउन का यूज़ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह यूज़ किया जाता है। अब हम देखेंगे टाइप ऑफ नाउन, टाइप्स ऑफ नाउन। तो नाउन 4 टाइप के होते हैं: ब्रांच, नंबर, जेंडर, केस। ब्रांच, नंबर, जेंडर, केस, जिसमें से कि हम पढ़ने वाले हैं पहले ब्रांच। तो ब्रांच कितने प्रकार के होते हैं? ब्रांच भी 5 टाइप के होते हैं, जिसमें से एक है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर नाउन क्या है, चलिए हम समझते हैं। अ पर्टिकुलर नाउन इज़ कॉल्ड प्रॉपर नाउन। जो एक पर्टिकुलर नाउन या फिर पर्टिकुलर नेम है उसे हम प्रॉपर नाउन कहेंगे। इसकी हिंट क्या होती है? अ नाउन विच इज़ वन इन द वर्ल्ड मीन्स जो दुनिया में सिर्फ एक है उसे हम प्रॉपर नाउन कहेंगे। जैसे कि इंडिया, वेलोसिटी, भोपाल, जो भी कोई एक नाम है उन्हें हम प्रॉपर नाउन कहेंगे। नेक्स्ट है कॉमन नाउन। अ नाउन विच शोज कैटेगरी मीन्स कॉमन नाउन एक कैटेगरी बताता है, या फिर हिंदी में बोले तो नाउन एक प्रजाति बताता है। जैसे कि कार, कार की कंपनियां अलग अलग हैं लेकिन कार बहुत सारी हैं। कार की कोई एक कंपनी सिर्फ एक हो सकती है, जैसे कि मारुति सुजुकी, यह एक कंपनी है, तो मारुति सुजुकी एक प्रॉपर नाउन है लेकिन कार कॉमन नाउन है। कोचिंग, कोचिंग का नाम प्रॉपर नाउन हो सकता है लेकिन कोचिंग एक कॉमन नाउन है। सिटी कॉमन नाउन है। चेयर कॉमन नाउन है। मोबाइल कॉमन नाउन है।
नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कलेक्टिव नाउन। ऐसा नाउन जो एक से नाउन से बनता है, मीन्स ऐसा नाउन जो सेम नाउन से मिलकर बनता है। जैसे कि आर्मी, बहुत सारे सोल्जर्स मिलाकर एक आर्मी बनती है, तो यह सेम नाउन से मिलकर बन रही है, तो इसे हम बोलेंगे कलेक्टिव नाउन। लाइब्रेरी, बहुत सारी बुक्स को मिलाकर एक लाइब्रेरी बनती है। यहाँ यानी कि बोले तो जहाँ पर बहुत सारी बुक्स होंगी तो उसे एक नाम दिया जाएगा लाइब्रेरी, तो वो एक कलेक्टिव नाउन है। क्लास, क्लास में स्टूडेंट्स होंगे, सिर्फ स्टूडेंट्स, जो कि स्टूडेंट सेम नाउन है, तो उसे हम नेम देंगे क्लास। बुकेट, बहुत सारी फूलों को मिलाकर एक हम बुकेट तैयार करते हैं, तो वो एक कलेक्टिव नाउन है। फोर्थ है मटेरियल नाउन। ऐसा नाउन जिसमें कुछ नया बनता है, ऐसा नाउन जिसमें हम कुछ नया बनाते हैं। जैसे कि क्लोथ्स, क्लोथ से हम बहुत सारे नए कपड़े बना सकते हैं। शर्ट, शर्ट से भी हम बहुत कुछ बना सकते हैं, मतलब क्लोथ से हम शर्ट बना सकते हैं, सॉरी हाँ, क्लोथ से हम शर्ट बना सकते हैं, कपड़े से हम शर्ट बना सकते हैं, तो यह एक मटेरियल नाउन है। फिफ्थ है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, सॉरी फिफ्थ है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऐसा नाउन जो दिखाई ना दे ना छू पाए, मीन्स ऐसा नाउन जिसको ना हम देख सकते हैं ना छू सकते हैं, सिर्फ फील कर सकते हैं। जैसे कि एयर, एयर को हम देख नहीं सकते, सिर्फ उसे हम फील कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस को भी ना हम देख सकते हैं ना छू सकते हैं। जॉय, खुशी, खुशियाँ को भी हम नहीं देख सकते हैं, सिर्फ हमें उनका एहसास होता है, फील होता है। शोरो, दुख, जो हम सिर्फ फील कर सकते हैं, किसी को दिखा नहीं सकते, तो उसे हम बोलेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सेकंड है नंबर। नंबर, तो नंबर भी टू टाइप के होते हैं, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। ऐसे नाउन जिनको गिन सकते हैं, जिनके आगे संख्या लगा सकते हैं, मीन्स काउंटेबल नाउन वह होते हैं जिनकी गिनती हम शुरू कर सकते हैं, जिनके आगे कोई भी एक संख्या यूज़ करके उसे हम बता सकते हैं। जैसे कि वो एक हेयर यानी कि एक बाल, उसे हम गिन सक रहे हैं, पूरे बाल नहीं गिन सकते हैं, इसलिए उसे अनकाउंटेबल नाउन नहीं बोलेंगे, लेकिन हम गिनती उसकी शुरू कर सकते हैं, इसलिए वह एक काउंटेबल नाउन में आएगा। स्टार, पूरे स्टार नहीं गिन सकते वो अलग बात है, लेकिन हम एक एक स्टार को अलग अलग गिन सकते हैं, तो यह एक काउंटेबल नाउन में आएगा। चेयर, पेन, कॉपी, स्टूडेंट, टीचर, एक्सेट्रा, ये सब एक काउंटेबल नाउन में आते हैं। सेकंड है अनकाउंटेबल नाउन। ऐसा नाउन जिनकी गिनती स्टार्ट नहीं हो सकती, ऐसे नाउन जिनकी गिनती हम स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। नाउन विच कंटिन्यू कैन बी स्टैंड, मीन्स ऐसे नाउन जिनकी गिनती शुरू नहीं की जा सकती। अनकाउंटेबल नाउन के एग्जाम्पल हैं वाटर, मिल्क, सैंड, फ्लोर, शुगर, व्हीट, राइस, एक्सेट्रा। जैसे कि राइस, व्हीट है, गेहूँ है, उनके दाने गिन सकते हैं, लेकिन उनको हम ये नहीं बोल सकती एक गेहूँ एक चावल, दो गेहूँ दो चावल, ऐसे हम नहीं बोल सकते, इसलिए ये सब अनकाउंटेबल नाउन में आएंगे। नेक्स्ट है जेंडर। जेंडर, जेंडर 4 टाइप के होते हैं।
मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, कॉमन, न्यूटर। मीन्स मैस्कुलाइन मेल बताता है, जैसे कि फादर, ब्रदर, सर, एक्टर, अंकल, हस्बैंड एंड हॉर्स एक्सेट्रा। ये एक मेल बताता है जिसे हम बोलेंगे मैस्कुलाइन जेंडर। नेक्स्ट है फेमिनाइन। फेमिनाइन फीमेल बताता है, जैसे कि मदर, सिस्टर, मैडम, एक्ट्रेस, वाइफ एक्सेट्रा। तो फेमिनाइन फीमेल बताता है, इसलिए ये फेमिनाइन जेंडर हुआ। नेक्स्ट है कॉमन। कॉमन जेंडर मेल और फीमेल दोनों में से कोई भी बता सकता है, और दोनों भी, जैसे कि पेरेंट्स में मदर भी आ सकती हैं, फादर भी आ सकते हैं। टीचर में सर भी आ सकते हैं, मैम भी आ सकती हैं। सिबलिंग में भाई बहन दोनों आ सकते हैं। सिंगर कोई लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। कज़न लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। स्पोर्ट्स प्लेयर, डांसर एक्सेट्रा। नेक्स्ट है न्यूटर। लाइफलेस नाउन बताता है, जिनकी कोई लाइफ नहीं होती है, ऐसे जेंडर न्यूटर में आते हैं, जैसे कि चेयर, बुक, पेन, कार, रोड, ग्राउंड एक्सेट्रा। यह एक न्यूट्रल जेंडर है। नेक्स्ट है हमारा केस। केस टू टाइप के होते हैं, सब्जेक्टिव केस एंड पॉजेसिव केस। केस 5 टाइप के होते हैं, सब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस, वोकेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस एंड डेटिव केस। सबसे पहले हम देखेंगे सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस को नॉमिनेटिव केस भी कहा जाता है। जब सेंटेंस में नाउन सब्जेक्ट की जगह आता है तो वहाँ पर सब्जेक्टिव केस होता है, जैसे कि स्काई इज कैप्टन ऑफ T20 टीम। मतलब कि स्काई इज कैप्टन ऑफ T20, यह सब्जेक्ट की जगह, स्काई सब्जेक्ट की जगह आया, इसलिए यह एक सब्जेक्टिव केस है। नेक्स्ट है पॉजेसिव या फिर जेनेटिव केस। जब दो नाउन के बीच का, की, के आए और एक नाउन दूसरे नाउन पर अधिकार बताता है तो वहाँ पर पॉजेसिव केस होता है, जैसे कि मोबाइल का चार्जर, क्लास का टाइम, अरिजीत का गाना। इनके बीच का वर्ड यूज़ किया जा रहा है तो वहाँ पर पॉजेसिव केस होता है। नोट, पॉजेसिव केस सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह या ऑब्जेक्ट की जगह आ सकता है, यानी कि पॉजेसिव केस सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह कहीं भी आ सकता है। नेक्स्ट है वोकेटिव। जब हम किसी को संबोधित करके बुलाते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल है रिया क्लोज द डोर। मतलब कि पहले हमने रिया का संबोधन किया, रिया को बुलाया, रिया क्लोज द डोर। मीन्स यहाँ पर रिया का हम संबोधन कर रहे हैं। रिया इज वोकेटिव केस, मतलब इसमें रिया वोकेटिव केस है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव या फिर एक्यूजेटिव केस। जब सेंटेंस में नाउन ऑब्जेक्ट हो तो उसे ऑब्जेक्ट केस कहते हैं। एग्जाम्पल ही इज़ यूजिंग आईफोन, इसमें आईफोन ऑब्जेक्टिव केस है। नेक्स्ट है डेटिव केस। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डेटिव केस। जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, जब हम ऑब्जेक्ट निकालते हैं तो
मेन वर्ब से टू टाइप क्वेश्चन करते हैं, हु एंड होम। तो जहाँ पर हमें हु का आंसर मिले, सॉरी हु और होम नहीं, जहाँ व्हाट एंड होम, जहाँ पर हमें व्हाट का आंसर मिले तो वहाँ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम डेटिव केस कहते हैं। इसमें डेटिव इसका एग्जाम्पल है इंडिया इज़ अ ग्रेट कंट्री। तो कंट्री इज़ अ डेटिव केस यानी कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर हमारे नाउन ख़त्म हुए। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे नाउन क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचती रखें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू।